तो है एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। स्टूडेंट, आप सभी का जो एग्ज़ाम है 21 जनवरी को होने वाला है। तो अब आपके सामने मात्र 7 दिनों का समय रहा है, समथिंग, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल ये क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें और रोज़ाना जो हमारी क्लास होती है उनसे आप जुड़े। और अभी भी अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं और आज के जो आपके 35 क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। वही प्रश्न आपके समक्ष है जो कि एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद रहेगी कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई ये आपको जो नाम दिया है सेविंग, सेविंग एक कौन सी प्रक्रिया होती है। तो देखो स्टूडेंट, नॉर्मली जो सेविंग का मतलब होता है वो आपके डेटा को क्या करना होता है, सेव करना होता है। क्या होता है, डेटा को सेव करना। यानी कि ऐसा ऑप्शन हमें कौन सा दिख रहा है कि मेमोरी में स्टोरेज के माध्यम से दस्तावेज को कॉपी करना। कॉपी करने का मतलब भी वही है कि आप लोग क्या कर रहे हो, डेटा को कहीं ना कहीं सेव कर रहे हो। अगर आपसे यूँ पूछता है कि ये जो आपको नाम दिया है सेव, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो आपको याद रखना है Ctrl+S होती है। तो ये तीसरी बातें आप सभी को यहाँ से क्लियर होनी जरूरी है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यदि कोई कंपनी ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कि प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपनी कंपनी का नाम और लोगो शामिल करना चाहती है तो क्या उपयोग करना चाहिए। यानी कि हमें यूं बोला है कि देखिए स्टूडेंट, अगर हमारे पास में ये कोई पेज है ना, और कोई कंपनी है जो क्या करना चाहती है कि पृष्ठ के नीचे का देखो, पृष्ठ में हम दो चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, एक तो हेडर डाल सकते हैं और दूसरा फुटर डाल सकते हैं। अब जब जब हेडर डालते हैं तो वो पृष्ठ के ऊपर की ओर होता है और फुटर होता है पृष्ठ के नीचे की ओर। और नीचे में कंपनी का नाम हो सकता है, उसका लोगो हो सकता है। और नीचे की साइड में अगर डालना चाहते हैं तो फिर आप लोग कौन सा इस्तेमाल करोगे, फुटर। अगर यूँ बोलता है कि ऊपर की साइड में तो आप लोग हेडर के साथ में जाते। और मैक्रो का मतलब होता है कि बहुत सारी जो सीक्वेंशियल की होती है उसके स्थान पे किसी एक ही शॉर्टकट को अप्लाई करना होता है। और मेल मर्ज का मतलब होता है कि एमएस वर्ड में बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेजना। तो इतनी सी बातें मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। फिर आपसे बोला है कि वेबसाइट को खोलने पर मुख्य पेज खुलता है जो बाकी पेजों के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता है। देखिए स्टूडेंट, वेबसाइट जो होती है आपके कोई ना कोई कीवर्ड होता है जिसके माध्यम से आप जो है डेटा को जो फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। ये बात तो सभी को पता होगी। वेबसाइट आपकी दो प्रकार की होती है, हालांकि वो आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। स्टैटिक और जो है डायनामिक दो प्रकार की होती है ना। लेकिन एग्जाम में ये बातें नहीं पूछ रही। अब एग्जाम में हमें क्या पूछा है कि वेबसाइट खोलने पर जो उसका मेन पेज खुलता है ना, उस पेज को हम स्टूडेंट क्या बोलेंगे, होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं, होम पेज। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई जब आप लोग वेब ब्राउज़र के अंदर काम करते हैं, है ना, तो किसी भी वेबसाइट का एड्रेस कौन सी बार में डाला जाता है या कौन सी बार में लिखा जाता है। तो भाई उस बार का नाम क्या है, एड्रेस बार। क्या है, एड्रेस बार नाम होता है। तो इतनी सी बातें आप सभी को यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर हम लोग बात करते हैं कि किसी डेटा या फिर किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा स्थानांतरण दर सबसे अधिक होती है। हाँ, बेसिकली हमसे यूं पूछा है कि भाई डेटा ट्रांसफर की जो है इनमें से किसकी जो है स्थानांतरण दर सबसे अधिक होती है। यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि डेटा को सबसे फास्टली जो है ट्रांसमिट करता है। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि भाई हालांकि आजकल जो मार्केट में आ चुकी है उसका नाम क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो होती है वह आपकी सबसे अधिक मात्रा में जो है डेटा को स्थानांतरित करने का काम करती हैं। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 कि वायरलेस नेटवर्क डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, यानी कि आप लोग जो क्या कर रहे हैं कि डेटा को ट्रांसमिट भी कर रहे हैं और किस माध्यम से, वायरलेस, जिसमें वायर की आवश्यकता न हो। यही बोला है बेसिकली हमें, है ना। तो आप किसका उपयोग करेंगे, तो इस टाइम माइक्रोवेव का भी हो सकता है, इंफ्रारेड भी हो सकता है, रेडियो चैनल भी हो सकता है। तो भाई सारे के सारे उपरोक्त सभी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट फिर हम लोग बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान होती है। अब देखो स्टूडेंट, जब जब हमने पढ़ा तब क्या पढ़ा कि भाई जो कैश मेमोरी होती है, हालांकि सबसे तेज आपकी रजिस्टर होती है, लेकिन उसको आपको याद नहीं रखना है आरईसीटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आरईसीटी में रजिस्टर नाम का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है ना। तो आप लोगों को केवल क्या पता रखना है कि भाई जो कैश मेमोरी होती है वो सबसे तेज होती है, जो आपके सीपीयू और रैम को डेटा को जो है बार बार उपयोग में लेने का काम करती है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब देखो, आपसे पूछा क्या है कि कौन सी मेमोरी है जो मुख्य रूप से जो गति के मामले में किसके समान है, कैश मेमोरी के, तो आप लोग क्या बोलेंगे, एस रैम। क्या बोलोगे, एस रैम। और एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। तो ये इतनी सी बातें आप सभी को यहाँ से क्लियर होनी जरूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। अब देखिए, सुपर कंप्यूटर आपके सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। अब देखो, परम भी भारत का है, परम का वर्जन कौन सा, 8000, है ना। अनुराग भी होता है, लेकिन ए एस 400, कौन सा, ए एस 400 ये वाला नहीं होता। तो भाई ऑप्शन सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि ये भारत का नहीं है ना। फिर आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है जिसका उपयोग अनावश्यक फाइलों को साफ करने और सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। अब देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि भाई अनावश्यक फाइलों को हटाने के लिए और आपके सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूलित यानी फेवरेबल कंडीशन में लाने के लिए, है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, डिस्क क्लीनअप करोगे। क्या करोगे, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो है आप सभी का ऐसे करेक्ट हो जाता है। फिर अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है ये वाला क्वेश्चन। और आपसे ये पूछा है कि भाई प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी की तुलना में धीमी होती है। तो नहीं, मैंने बता दिया कि देखो, सबसे तेज आपके रजिस्टर, उसके बाद में कैश, उसके बाद में प्राइमरी, उसके बाद में सेकेंडरी। तो ये कथन तो गलत हो जाता है, ये तो स्पीड की बात की मैंने। उसके बाद में बोला है कि सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी से कम होती है। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। देखिए, सबसे कम स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है वो कैश की होती है। उसके बाद सॉरी, सबसे कम आपके रजिस्टर, फिर कैश, उसके बाद में प्राइमरी, और सबसे ज़्यादा आपकी सेकेंडरी की होती है। तो ये तो उल्टा हो गया, है ना। तो दोनों के दोनों आपके कैसे हैं, गलत है। नेक्स्ट फिर आपसे बोला है कि टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस, कैलिब्री आपकी क्या है। तो स्टूडेंट, आप सभी को मैंने बार बार बोला है, इनके अलावा एक और आपको नाम देगा, वो एरियल। क्या नाम देगा, एरियल। और ये सारी की सारी आपकी क्या है, फॉन्ट है ना। तो ऑप्शन ए आप सभी का आंसर करेक्ट हो जाता है। फिर अच्छा क्वेश्चन, और बार बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसीलिए मैं हर एक वीडियो में इसको लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि यहाँ पे ही आपको याद हो जाए कि भाई प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा, यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। अब तो मेरे ख्याल से जो मेरे से अगर रेगुलर जुड़ा हुआ है उसको तो इजीली समझ में आ चुका होगा। स्टूडेंट, अगर आपको सेशन पसंद आता है और हमारी मेहनत आपको अगर पसंद आती है, पढ़ाने का तरीका आपको अगर अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और कोई भी बातें अगर समझ में नहीं आती हैं तो आप लोग क्या करें, ऑफलाइन कमेंट डालें। मैं कोशिश ये करूँगा कि मेरी लाइव क्लास के अंदर या फिर आने वाले जो ऑफलाइन वीडियो है उनके अंदर उनका सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूँ, ताकि किसी भी प्रकार का आपके एग्जाम में जाने से पहले आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डाउट अगर रहा तो फिर हो सकता है कि कोई दिक्कत हो। यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर माइंड से एग्जाम में जाना है। फिर आपसे बोला है कि निम्न में से कौन सा मेलवेयर का कार्य नहीं है। अब जो मेलवेयर होते हैं वो आपके सिस्टम को पहली बात तो नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो देखिए, डेटा को नष्ट करना, तो ये तो बिल्कुल नुकसान है, तो ये तो कार्य है मेलवेयर का। उसके बाद में बोला है कि डेटा को चोरी करना, तो भाई चोरी भी करते हैं। उसके बाद में बोला है कि कंप्यूटर से डेटा को रिकवर करना। रिकवर तो भाई देखो, आपका मतलब है कि आपके डेटा को पॉजिटिव वे में ये ले रहा है, यानी कि आपका सिस्टम से कोई डेटा खो गया था, आप उसको क्या कर रहे हो, वापस कवर कर रहे हो, है ना। तो ऐसा काम तो भाई अगर होता मेलवेयर का, तो हम बोलते कि मेलवेयर अच्छा है, लेकिन मेलवेयर तो क्या है, आपके सिस्टम के लिए बुरा है। तो यानी कि ये जो है डेटा को रिकवर करने का काम इसका नहीं होगा। रिकवर करने का काम आपके रीस्टोर पॉइंट का होता है। आगे फिर आपसे बोला है कि किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है। जैसे आपके पासवर्ड हो गए, नाम हो गए, जन्म तिथि, पिन, यानी कि बेसिकली आपसे बोला ये है कि ऐसा कौन सा साइबर अटैक होता है
जो आपकी निजी जानकारी के साथ में जो है आपको लेता है, फिर आपके सिस्टम के साथ में छेड़छाड़ करने का काम करता है। तो जब भी ये आपको नाम दिखे ना कि साइबर अटैक और आपसे साथ में बोले कि नाम, पासवर्ड, तिथि इत्यादि की माँग करता है, तो आप फ़िशिंग बोलोगे। क्या बोलोगे? फ़िशिंग। पासवर्ड अटैक में आपके पासवर्ड को तोड़ने की कोशिश की जाती है। मेलवर्टाइज़िंग में ये होता है कि भई आपको कोई भी एडवर्टाइज़मेंट दे दी, यानी कोई भी विज्ञापन दे दिया, उसके माध्यम से आपके सिस्टम को नुकसान पहुँचाने का काम किया जाता है। और डिनायल ऑफ सर्विसेज़ का मतलब होता है कि आपके सिस्टम को ओवरलोड करना। नेक्स्ट फिर है कि एनिमेशन टैब में 4 कंट्रोल ग्रुप होते हैं। भाई काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि एनिमेशन जो आपका टैब होता है उसके अंदर 4 कंट्रोल ग्रुप होते हैं, तो वो कौन-कौन से होते हैं? प्रीव्यू, एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन, टाइमिंग, यानी कि ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एम एस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करने की शॉर्टकट की कौन सी है? तो जब आपसे पूछे वर्तमान स्लाइड तो क्या बोलोगे? शिफ्ट के साथ में F5। अब देखो स्टूडेंट, अगर नॉर्मली पूछता कि भाई स्लाइड शो को शुरू करने की शॉर्टकट की कौन सी है, तो आप लोग F5 बोलते। अगर हमें बोलता कि स्लाइड शो को रोकने की कुंजी कौन सी है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? एस्केप बोलते हैं, है ना? ये इतनी सी बातें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। अगर हमें वो बोलता है ना कि पावर पॉइंट में नई स्लाइड डालने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो कंट्रोल के साथ में हम लोग एम बोलते। और अगर हमें यही क्वेश्चन पूछता कि जो है डुप्लीकेट स्लाइड डालने की कुंजी कौन सी है, तो कंट्रोल के साथ में डी बोलते। तो ये 5 बातें जो मैंने बोली है आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। फिर आपसे बोला है कि फैक्स अध्वनित या व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्य करने से पहले किसको डिजाइन किया गया हुआ एक डॉक्यूमेंट है ना? तो ये सारे करने से पहले जो डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है उसका नाम क्या है? टेम्पलेट, यानी ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बात करते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि निम्न में से किस कुंजी का उपयोग फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन खोलने के लिए किया जाता है? तो अभी फाइंड एंड रिप्लेस आपकी कौन सी है? कंट्रोल के साथ में एच है, तो ये आप सभी लोग पता रखोगे। कंट्रोल प्लस एक्स आपकी कट की होती है, एफ आपकी फाइंड की होती है, फाइंड नेक्स्ट वाली, है ना? और आर जो है आपकी राइट अलाइन की होती है, किसकी? राइट अलाइन की होती है। तो ये बातें आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट फिर आपसे बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से बाय डिफ़ॉल्ट टैब कौन-सा नहीं है? देखो, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि उसमें पहले से ही मौजूद, आपको कुछ नहीं करना। हमें क्वेश्चन में दिया है नहीं होता, तो नहीं होता इसका मतलब इनमें से 3 तो होंगे और 1 ऐसा होगा जो कि नहीं है। और एमएस वर्ड 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट आपका कौन-सा नहीं होता है? तो डिज़ाइन टैब नहीं होता है। तो आ गई बात समझ में, ऑप्शन ए आपका सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे बोला है कि गटर मार्जिन क्या है? तो स्टूडेंट, गटर जो मार्जिन होती है वह एक मार्जिन का प्रकार होती है जो कि आपके प्रिंटिंग के दौरान बाइंडिंग भाग में जोड़ी जाती हैं। तो यानी ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपसे बोला है कि एमएस वर्ड में आप किसका निर्माण नहीं कर सकते? स्टूडेंट वापस प्रश्न पे थोड़ा-सा ध्यान देना। आपसे बोला है कि नहीं कर सकते, है ना? तो एमएस वर्ड में क्या-क्या कार्य हो सकता है? देखो, मेल मर्ज होता है, यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेजना, मेमो भी है, टर्म पेपर भी है, लेकिन प्रेजेंटेशन तो भई एमएस पावर पॉइंट का है। किसका है ये? कार्य किसका है? पावर पॉइंट का है। तो आपको देख के ही समझ में आना चाहिए कि भई ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे फिर हम लोग बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए आप जो है कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे? तो यानी आपके पास में क्या है? डॉक्यूमेंट है, फिर आप डॉक्यूमेंट मान के चलो कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे मैंने सारी लाइनों में मैं अपना कुछ भी डेटा लिख चुका हूँ, है ना? तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे किसी लाइन पर त्वरित तरीके से पहुंचना है, तो भाई मैं क्या करूँ कि बुकमार्क करूँ, है ना? बुकमार्क करूँ ताकि मुझे पता चले कि भई यहाँ तक मैंने अपना काम कर लिया था, अब यहाँ से मुझे आगे शुरू करना है। तो ऑप्शन जो है आपका डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे बोला है कि वर्ड प्रेप क्या है? स्टूडेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वर्ड प्रेप का मतलब होता है कि आपका जो टेक्स्ट होता है उसको स्वतः ही अगली लाइन में पहुंचाना आपका क्या कहलाता है? वर्ड प्रेप कहलाता है। स्टूडेंट, जो भी सेशन के साथ में लेट जुड़ते हैं भाई आप सभी का तहे दिल से आभार है। आप जुड़े हैं आर्य शेठी के सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ में। अब देखिए स्टूडेंट, आप अगर अभी भी इस चैनल पे नए हैं
और आपने अभी तक हमें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपका सबसे पहला काम ये बनता है कि आप सभी लोग, जब आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आपका भी दायित्व है कि आप हमें सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि जितने भी स्टूडेंट 21 और 28 के दिन एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उन सभी तक ये वीडियो होना चाहिए, ताकि क्या है कि सबके पास में वीडियो होगा, सभी अच्छे से पढ़ेंगे तो सभी अच्छे परसेंटेज के साथ में उत्तीर्ण हो जाएँगे। एक फ़ाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेम्पलेट बोलेंगे, यानी ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपसे बोला है कि एमएस वर्ड में वाटरमार्क का ऑप्शन किस टाइप में मौजूद होता है? भाई वाटरमार्क होता है कि आप अपने टेक्स्ट के, मान के चलो ये आपका डॉक्यूमेंट, आपने कुछ भी लिखा और आप अपने टेक्स्ट के नीचे जो पृष्ठ छाया में कुछ भी आप टेक्स्ट देना चाहते हैं, है ना? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाटरमार्क। और वाटरमार्क का जो ऑप्शन होता है आपका पेज लेआउट टाइप के अंदर होता है। तो ऑप्शन बी आप सभी का ऐसे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट और अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के नज़रिए से कि व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का कार्य क्या है? तो एक विंडो को दो भागों में बांटना, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे बोला है कि कट कमांड के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई कट की शॉर्टकट सभी को समझ में आ गई, कंट्रोल के साथ में एक्स होती है ना? और इसका मतलब होता है कि आपका जो टेक्स्ट होता है वो कहाँ पे चला जाएगा? स्वतः ही वहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, है ना? जैसे ही आपने कंट्रोल प्लस एक्स किया तो आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट जो भी था या फिर जो भी ग्राफिक्स था वो क्या हो जाएगा? वहाँ से रिमूव हो जाता है। अब कभी कभार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भाई कॉपी का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले कॉपी की शॉर्टकट याद रखो, कंट्रोल प्लस सी होती है ना? और कॉपी में जो भी है आपका टेक्स्ट वहाँ से रिमूव नहीं होता, केवल एक उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनती है। तो ये बातें सभी को समझ में आ गई। फिर आपसे वो बोलेगा कि पेस्ट का मतलब क्या है? तो पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आपकी वी होती है ना? और आपने जो भी कट और कॉपी किए गए टेक्स्ट को आप जो है दूसरे स्थान पे ले जाना या फिर उसको कहीं और अप्लाई करना, तो उसको उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। तो ये बातें आप सभी को समझ में आनी चाहिए। फिर आपसे बोल रहा है कि वर्ड में बनी फाइल क्या कहलाती है? यानी एमएस वर्ड में जब-जब आप लोग काम करोगे तो आपने कोई भी फाइल को बना दिया, तो वो फाइल आपकी किस नाम से जानी जाएगी? डॉक्यूमेंट नाम से। और इसका जो डिफ़ॉल्ट नाम जो होता है वो क्या होता है? डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है। तो ये भी पता होने से एक्सटेंशन उसका DOCX होता है। तो ये सारी बातें आपको सभी को क्लियर होनी ज़रूरी है। फिर आगे बढ़ते हैं कि खाली जगह के ज़रिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट में किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या फिर वेबसाइट से जोड़ने का काम करते हैं। तो भाई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हमसे बोला है जोड़ने के लिए, तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक का हमारा शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ में के होता है। तो ये बातें सभी को समझ में आनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि कट और कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट कहाँ पर चले जाते हैं? यानी मान के चलो कि आपने जो भी टेक्स्ट आपने कट किए या कॉपी किए तो वो कट कॉपी के बाद में वो कहाँ पर चले जाते हैं? तो क्लिपबोर्ड में चले जाते हैं। तो ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे बोला है कि लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? भाई अच्छा क्वेश्चन है, देखो जब जब आपसे बोले ना कि पैराग्राफ के आरंभ में जाना, है ना? किसके? पैराग्राफ के आरंभ में जाने के लिए आप कंट्रोल प्लस होम करोगे। क्या करोगे? कंट्रोल प्लस होम। जब सिंगल होम दिखे तो क्या बोलोगे? लाइन के आरंभ में जाने के लिए। क्या बोलोगे? लाइन के आरंभ में जाने के लिए। अब देखो, अगर आपसे वो पूछे कि कंट्रोल प्लस होम, क्या बोले? कंट्रोल प्लस सॉरी एंड। अगर कंट्रोल के साथ में एंड बोले तो पैराग्राफ के सबसे लास्ट अक्षर पे जाने के लिए, और सिंपल आपको एंड बोले तो उसका मतलब होता है लाइन के सबसे आखिरी अक्षर पे जाने के लिए। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? लाइन के आरंभ में, है ना? तो हम सिंपल किसको करेंगे? होम को। अगर यहाँ पे बोलता है पैराग्राफ के आरंभ में तो कंट्रोल प्लस होम करते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एमएस वर्ड में फॉन्ट का स्टाइल नहीं है? तो देखो स्टूडेंट, आप सभी को पता रखना है कि बोल्ड भी होता है, अंडरलाइन, इटैलिक, ये सारे के सारे होते हैं, लेकिन जो जस्टिफाई है वह आपकी एक अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी होती है जिसकी शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल के साथ में जे। और ये दस्तावेज को जो है दोनों ओर से अलाइन करने का काम करता है।
फिर आगे बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेजे जा सकते हैं। तो भाई बार-बार बता दिया, अब तो गलत नहीं होना चाहिए। उसको कहते हैं मेल मर्ज। हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट के साथ में किसी भी लिंक और डॉक्यूमेंट को जोड़ना। शॉर्टकट क्या बोली मैंने कंट्रोल के साथ में कि बुकमार्क का मतलब होता है डॉक्यूमेंट में निश्चित लोकेशन पर पहुंचना। क्या करना? निश्चित लोकेशन तक पहुंचना। और मैक्रो का मैंने बता दिया कि बहुत सारी सीक्वेंशियल के स्थान पे किसी एक ही शॉर्टकट की को अप्लाई करना। अब फिर आपसे बोला है कि निम्न में से एक पेज का ओरिएंटेशन का प्रकार कौन सा है? देखो ओरिएंटेशन आपको पेज की क्या बताता है? तो आप बोलोगे सर हमें स्थिति बताने का काम करता है। अब देखो ओरिएंटेशन 2 प्रकार का हो सकता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो आपके ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? यहाँ से करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट फिर आपसे बोला है कि कौन सा अलाइनमेंट दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन करने का काम करता है। तो भाई अभी मैंने बोल दिया था आपको, ये क्या हो जाएगा? जस्टिफाई। और जस्टिफाई की शॉर्टकट कंट्रोल के साथ में जे होती हैं। लेफ्ट की आपकी कंट्रोल के साथ में एल होती है और राइट की कंट्रोल के साथ में आर होती है। तो ये भी आप लोग पता रखोगे। अगर वो आपसे पूछे कि सेंटर के लिए क्या होती है ना, अगर मान के चलो कि आप डॉक्यूमेंट को सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, तो फिर आपकी जो है क्या होती है? कंट्रोल के साथ में ई होती है। क्या होती है? कंट्रोल के साथ में ई। तो ये भी पता रखोगे, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। फिर आपसे बोला है कि ब्लूटूथ किस प्रकार का एक नेटवर्क है। तो भाई सारे के सारे याद रखोगे कि ब्लूटूथ आपके जो है पेन प्रकार का होता है। कैसा होता है? पेन प्रकार का। और पेन का मतलब होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो पसंद आए, मेहनत हमारी पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और आप सभी के एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक है, तो रोज़ाना आने वाली जितने भी वीडियो है प्लीज़ उनको एक बार देखने की कोशिश करें। और जो भी आपका डाउट बचता है आप उसको ऑफलाइन कमेंट में मुझे ज़रूर दें। तो धन्यवाद, मिलेंगे एक अगले सेशन के साथ में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।